वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल अपने क्लासरूम में फाइनली हमने हमारा रेशियो कैलकुलेशन पार्ट सीख लिया था। अब हम चालू करने जा रहे हैं हमारे पीडीएफ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बट मैं कहूंगा इसको स्टार्ट करने से पहले अब इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैलकुलेशन वाला पार्ट, फिर यहाँ पे आइए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एमएस अग्रवाल डिपार्टमेंट स्टोर, prepare department trading and profit and loss and journal profit and loss account for the year ended 31st March 16 का डिटेल है हमारे पास। आप जैसे देख रहे हो कि तीन डिपार्टमेंट है सर, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड है। हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है और कुछ चीजें यहाँ पे ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड करके दे के रखा हुआ है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का 34, वाई का 45 और जेड का 63। इस तरह से ओपनिंग, परचेज, सेल्स, सैलरी, क्लोजिंग, इनका क्लासिफिकेशन, अलोकेशन ऑलरेडी दे के रहेगी भाई, क्या क्या कहां कहां जाएगा। उसके बाद नीचे कुछ कॉमन इनकम और एक्सपेंसेस आपको दिया हुआ इन रुपीस में, कॉमन है मतलब उन चीजों को हमें डिवाइड करना पड़ेगा बॉस। पहला है रेंट 15,000 का, तीनों डिपार्टमेंट कॉमन है, हमें रेंट को तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे कि पता है कि सर रेंट कौन से रेशियो में जाता है, रेंट जाता है आपका एरिया ऑक्यूपाइड। तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगा, लेट्स सी, पहले पढ़ लेते पूरा क्वेश्चन। रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, डिस्काउंट अलाउड, तीनों के तीनों एक्सपेंडिचर है। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है और जनरल एक्सपेंस हमारा एक्सपेंडिचर है। ओके, कुछ कॉमन एक्सपेंडिचर इनकम दिए हुए। एडिशनल इंफॉर्मेशन ने बता के दिया है कि एरिया ऑक्यूपाइड बाय द थ्री डिपार्टमेंट, मतलब तीन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड का एरिया ऑक्यूपेशन दिया हुआ है 900 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट। मतलब यहां पे इन इंफॉर्मेशन से हम एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके बाद बोला है अलोकेट इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी, तो बता के दिया है कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है और प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इसको हमें ग्रॉस सेल्स के रेशियो डिवाइड करना, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन ने बता के दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी और प्रिंटिंग स्टेशनरी को सेल्स रेशियो से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, मतलब हमें सेल्स रेशियो की जरूरत पड़ेगा। एज वी नो कि कम से कम हमें दो रेशियो तो कंपलसरी जरूरत पड़ता ही है, एक सेल्स रेशियो और एक परचेस रेशियो। और बहुत जगह पे देखा गया रेंट एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो भी जरूरत पड़ जाता है। ओके, और क्या बोला है क्वेश्चन, बढ़ते हैं। रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट allocate the other expenses on appropriate basis to the extent possible, बोल दिया। उसके अलावा इन दो के बारे में बता दिया, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो दिया, फिर बोल दिया कि जो बचा कुचा हुआ इसमें चीजें है ना, आप अपने हिसाब से एक्यूरेट अप्रोप्रिएट के हिसाब से डिवाइड कर देना, कोई बात नहीं, कर लेंगे। हमने बेसिक लेक्चर पढ़ा है कि कौन से एक्सपेंसेस या कौन सी इनकम को कौन से रेशियो बांटना चाहिए। अगर आपके पास वो लेक्चर नहीं है, आप जाके पहले वो देख लीजिए, नहीं देखा रहेगा तो। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो पहले टिक करते कौन सा कहां जाएगा। अब एक चीज समझ लो यार, हम लोग जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो नहीं बोला है, हाँ तो ये नहीं बोला, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल में वो चीज आएगी जो कहीं भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो आपको पता है कि ओपनिंग कहाँ आता है सर, ट्रेडिंग में, परचेस ट्रेडिंग में, सेल्स ट्रेडिंग में, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि डेबिट या क्रेडिट की 11th से पढ़ रहे हैं हम लोग। सैलरी सर प्रॉफिट एंड लॉस में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। ओके, और ये डिवाइड करके दिया भी है। रेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और डिस्काउंट अलाउड भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। जनरल एक्सपेंस के बारे में कहीं कुछ बोला नहीं है और जनरल को डिवाइड भी नहीं किया, तो इसलिए हम किसका लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। क्या लिखेंगे, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके, ठीक है। सुना, एज पर दिस क्वेश्चन ना सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग ना, फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मेट रेडी करने का सारे रेशियोज का फाइंड आउट कर लेंगे, रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे। कौन से रेशियो, देखो मुझे मालूम है कि यहाँ पे रेंट के लिए मुझे चाहिए एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, इलेक्ट्रिसिटी प्रिंटिंग के तो बोल के दे दिया है कि सेल्स रेशियो बांटो, मतलब सेल्स रेशियो भी चाहिए, एक एरिया ऑक्यूपाइड एक सेल्स रेशियो। फिर उसके बाद जो डिस्काउंट अलाउड है, हम जब डिस्काउंट देते हैं मतलब सेल्स रेशियो में जाएगा ये भी। ओके, फिर उसके बाद डिस्काउंट रिसीव, देखो डिस्काउंट मिलता कब है, जब हम परचेस करते, तो मतलब थर्ड रेशियो परचेस रेशियो की जरूरत पड़ेगा, एक तो एरिया ऑक्यूपाइड, एक सेल्स रेशियो और एक परचेस रेशियो। ओके, तो तीन रेशियो में निकालना है, तो पहले हम वही काम कर लें। तो पहले पूरा फॉर्मेट रेडी करेंगे। ठीक है, पहले पूरा फॉर्मेट क्या करेंगे हम रेडी करें। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है अपना, हमारे पास तीन डिपार्टमेंट है सर, कौन कौन है, एक्स वाई जेड है। क्या क्या है सर, एक्स है,
y है और z है। हम पहले सारे फॉर्मेट रेडी कर लेंगे और उसके बाद वर्किंग नोट बनाएंगे रेशियोज का। ठीक है, हमने पहले पूरा फॉर्मेट रेडी कर देना है। यहाँ पे ABC हटा दिया जाए। कौन कौन है, x है, y है और z है। यहां पर भी सेम वैसे ही सर, ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, और फिर एक जनरल प्रॉफिट लॉस बनेगा। जब ये सारे फॉर्मेट रेडी हो जाएंगे तो हम क्या बनाएंगे, रेशियोज वाला पेज। तो यहाँ पे काम करते हैं, रेशियोज के लिए एक पेज हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हमारा कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। क्या सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। चलो हेडिंग देते हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1। ये अपना पूरा हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज, जिसमें सर 3 टाइप के रेशियो तो हमें जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। पहला था सर एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। ठीक है, क्या चाहिए हमें सर, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो। और उसके लिए हमें मालूम है कि 3 डिपार्टमेंट है सर, एक के एक्स, एक के वाई और एक के जेड। इनकी आपको स्क्वायर फीट क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या देते। अगर कुछ चीज समझ जाए ना, थोड़ा वीडियो को स्पीड में देखो, बट स्किप नहीं करो। हमें हर एक चीज को देखना है, हर एक चीज को समझना है। पता नहीं आप जो स्किप करो उसमें कोई मेन पार्ट छूट गया तो इसलिए कहूंगा कि आप स्किप नहीं करो, वीडियो को स्पीड में देखो फिर रिक्वायर्ड। ओके, तो हमारे पास रेशियो क्या है, 9, 6 और 300। तो रेशियो बनने वाला यहाँ पे 900:600:300। आई थिंक सो ये था ना, हाँ पहले 9 फिर 6 फिर 3। ओके, रेशियो शुरू में सीखा है सर, कॉमन जीरो से गायब करना। तो यहाँ पे कॉमन जीरो अगर गायब करता हूं, सब में 2-2 जीरो तो इजीली कट कर सकते हैं हम लोग। तो बचेगा क्या, 9:6:3। मतलब आपका ये भी रेशियो बन कह सकता हूं मैं, इसको भी रेशियो कर सकता हूं, इसको भी और छोटा क्या जा सकता तो कर सकते हैं हम लोग। तो देखो आप कोई भी तरीके से इससे निकालो, इससे निकालो, या अभी जो करूंगा वो किससे भी आंसर फाइंड करना, आपका आंसर वही आने वाला है। ओके, बस खाली कैलकुलेटर से बढ़ जाता है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई टेबल जिसमें तीनों आता रहेगा, हाँ सर 3 के टेबल में आ सकता है। तो 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3। इसका मतलब है कि सर हमें हमारा एक रेशियो मिल गया, एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, जो क्या है 3:2:1 है। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर बॉस। ये हमने एक रेशियो पता कर लिया। अब अगला रेशियो निकालेंगे सर हम, सेल्स रेशियो। कौन सा निकालेंगे, सेल्स रेशियो। क्या निकालेंगे, सेल्स रेशियो। कुछ इसी तरीके से निकालना है, तीनों डिपार्टमेंट का पहले सेल्स उठाना है आपको, एक्स का, वाई का, जेड का। मैं नीचे नीचे लिखता हूं, ठीक है, प्रॉपर होगा। तीनों डिपार्टमेंट का सेल्स अमाउंट चेक किया जाए सर, 7,50,000, 570 और 525। लिखते 1 बाय 1। 7,50,000 पहला है सर, 7,50,000 इज टू 5,70,000। फिर सर Z कितना है सर, Z है 5,25,000। कितना है, 5,25,000। ये समझता है कितना, बोलो हाँ, हाँ ना, हाँ तो फिर लाइक करो फटाक से। ओके, अब इनके कॉमन जीरो कितना गायब हो सकता है सर, सब में देखो ये कट, ये कट, ये कट, डिंग 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 और डिंग डिंग। तो सर कॉमन 3 ही जीरो गायब हो सकता है। तो 3 जीरो गायब करने के बाद क्या बचता लिखा जाए, तो सर यहां बचेगा 750:570:525। अच्छा, मैं एक चीज और करके रखता हूं यहाँ पे, इनका ना टोटल करके रखता था कि इन फ्यूचर जब क्लासिफिकेशंस करेंगे कैलकुलेशन, तो वहां पे इजी पड़ेगा। तो 3 + 2 + 1 सर 6 लिख के रखते हैं हम लोग की, बाद में यूज होगा। ठीक है, यहां पे आओ बे, देखो हमने कॉमन 3 जीरो गायब करने के बाद हमारे पास बचा 750, 570 और 525। अब अगर आप चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कट के, और इसको स्मॉल कर सकते हो। बट मैं कहूंगा कि नहीं कर तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि हमारे पास हमारा मशीन है यार, हमारा हथियार है हमारे पास। तो अगर मैं इसी को रेशियो कंटिन्यू करता हूं तो इनका टोटल क्या है लिख के रखता हूं। मैंने कहा ना, आप इसको डिवाइड करके छोटा करके करोगे तो भी आंसर वही आने वाला है। ठीक है, तो 750 + 5, और मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, शायद लास्ट टाइम बताया भी रहूंगा, अभी बताऊंगा मैं कैसे निकालते शॉर्टकट लिए। तो उसका टोटल जो कुछ बन रहा है अपना 1845। आप लोग चेक कर लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए आप लोग वही आया क्या, 1845। ठीक है, लिख के रख देंगे। सेम ऐसे ही हमें निकालना है अभी परचेस रेशियो हमारा, जैसे हमने सेल्स रेशियो निकाला वैसे निकालना है परचेस रेशियो। ये निकालेंगे परचेस। इस तरह वर्किंग नोट सब रेडी रखते हैं ताकि बाद में ना दिक्कतें ना हो, फटाफट फटाफट काम बन जाए।
सेम वैसे तीन डिपार्टमेंट है सर, एक्स है, वाई है और जेड है, तीनों का परचेस का अमाउंट चेक किया जाए। 475 पहला है, 4,75,000 इस टू, दूसरे का है 2,95,000, फिर तीसरे का है क्या अमाउंट है, तो तीसरे का है 2,75,000, यहां लिखेंगे 2,70,000। बताओ क्या रेशियो बनेगा सर, कॉमन जीरो गायब होने का 3 जीरो जाएगा इसमें भी, 475, 295 और 275, ठीक है, ये परचेस रेशियो बन जाएगा अपना। और इनका अगर इक्वल किया जाए तो सर 475 प्लस 295 प्लस 275, तो कुछ ये 1045 आ रहा है, 1045। बेसिकली अपने को इन्हीं तीन रेशियो की ज्यादा जरूरत था तो हमने निकाल दिया, बाकी हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना है कि परचेस रेशियो आ गया, सेल्स रेशियो आ गया और एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो अवेलेबल है। अब ना घाई नहीं करने का, आराम से होता है कि अपना कुछ भी रॉन्ग नो गड़बड़ नहीं, की चीज हमने बहुत चीजें सीखी हुई है ऑलरेडी 11 12 में, बस यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करना है। तो पहले ना आप लोग क्वेश्चन में जो डिवाइड करके दिया है ना, पहले उसको लिख लो भाई। पता है ओपनिंग कहा था, ट्रेडिंग में आता, चलेगा ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग चलिए 34 वगैरह लिख लेंगे, ट्रेडिंग में आते हैं, ट्रेडिंग रहा ये वाला, लिख दूंगा सबसे पहले क्या, टू ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। चेक करो क्या क्या अमाउंट है सर, 3445 ये है, 34,000 ये है, 45,000 और तीसरे का 63,000। ये हमने पहले रिकॉर्ड क्या कर लिया सर, हमने ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया। क्या रिकॉर्ड कर लिया हमने, ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद चेक करो क्या दिया है, परचेस है, तो परचेस लिखेंगे, परचेस कहा आता है सर, ट्रेडिंग के डेबिट में 4,75,000 पहले का लिख के रखता हूं, 4,75,000 है। क्या चीज है ये सर, ये है परचेस, क्या है परचेस। अमाउंट चेक करो क्या है सेकंड का, सेकंड डिपार्टमेंट का 295 275 पे, 295 और 275 है, ओके। चलो हमने ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स कहां पे आएगा सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, यही तो इकलौता हमारा डायरेक्ट इनकम है। सेल्स 750 बरोबर, पहले का है 7,50,000, क्या है ये सर, ये है सेल्स। कोई रिटर्न वगैरह नहीं, रिटर्न सेल्स क्या करते हैं, माइनस करके लिखते हैं हम लोग। फिर सेल्स का सेकंड अमाउंट 570 525, ये है 570 और 525, क्लियर है, लिख दिया हमने ये पूरा। अब उसका सैलरीज और क्लोजिंग स्टॉक, तो पहले सैलरी कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कोई आउटस्टैंडिंग वाला नहीं, अगर होता आउटस्टैंडिंग वाला तो ऐड करके लिखता। तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ये हमने ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस अलग बनाया, आप चाहो तो एक ही पेज में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले सर यहाँ पे आ गया, मैं एक दो लाइन छोड़ूंगा ताकि पता नहीं प्रॉफिट है लॉस है ग्रॉस, तो ट्रांसफर करने के लिए। तो सैलरी का अमाउंट कितना है, 75,800, क्या है पहला वाला 75,800, क्या है 75,800। सेकंड का चेक करो क्या अमाउंट है, तो सेकंड का है 87,900, 87,900 एंड थर्ड का है 65,300, 65,300। सैलरी के बाद क्या है, तो सैलरी के बाद क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा 4500 का पहला वाला, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएंगे और यहां लिखेंगे सर बाय क्लोजिंग स्टॉक। फर्स्ट डिपार्टमेंट का है 40,500, सेकेंड का है 31,500 एंड थर्ड का है सर 50,400। डन, आगे बढ़े। चलो, तो हमने जो जो पहले से डिवाइड किया था वो लिख लिया हमने, एक का अपना हो गया। अब आगे बढ़ते आगे, और हाँ कोई ना इसमें टोटल कॉलम बनाते हैं, हम नहीं बना रहे, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट अमाउंट है 15,000 और ये रेंट हमने सीखा है सर प्रॉफिट लॉस डेबिट में आता है और एरिया ऑक्यूपाइड में डिवाइड होगा, टोटल अमाउंट दिया हुआ है। तो पहले आता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस में और यहां के लिखता हूं मैं क्या, टू रेंट। मैं मालूम है कि सर रेंट का अमाउंट कितना है 15,000 है, और ये भी मालूम है सर एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो में डिवाइड होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां दिखा दूंगा, यहीं पे सॉल्व करता ना यार, 15,000 को एरिया ऑक्यूपाइड में, और हमने एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो से निकाल के रखा है। चेक करो एरिया ऑक्यूपाइड रेशियो, ये देखिए 3:1, क्या है 3:1। तो यहां पे सर डायरेक्ट में लिखता हूं 3:2
2:1। अच्छा, कोई मुझे फटाफट इसका आंसर बताएगा, फटाफट शॉर्टकट वाला। तब देखो, टाइप करना तो पहले 15,000 क्योंकि टोटल 15 है, फिर डिवाइड, इनका टोटल हमने करके रखा है 6 से, मैं भी लिख देता हूं, बराबर। तो डिवाइड बाय 6 से, फिर डबल टाइम मल्टीप्लाई प्रेस करने का। कोई कोई कैलकुलेटर सिंगल टाइम भी हो जाता है, बट इस सेव पर्पस के डबल टाइम कर दो। डबल टाइम कर दिया, फिर फर्स्ट वाला क्या है, 3 है, 3। फिर कुछ नहीं करना, सीधे इक्वल दबाओ। पहले का आंसर मिल गया 7,500, लिख दूंगा मैं। कितना आ गया, 7,500। कुछ कट नहीं करो, कुछ कट नहीं करो, कुछ नहीं करने का। फिर सेकंड डिजिट क्या है, 2, 2 प्रेस करो और इक्वल दबा दो। क्या आ गया सर, 5,000। अब कुछ कट नहीं करो, क्या है, 1 है, प्रेस करो 1 और दबा दो इक्वल। क्या आ गया, 2,500, बराबर है, समझा, शॉर्टकट। तो ये हमने रेंट डिवाइड कर दिया। रेंट के बाद क्वेश्चन में चेक किया जाए क्या दिया हुआ है, सर रेंट का इलेक्ट्रिसिटी है, और क्वेश्चन ने बोल के दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी को और प्रिंटिंग स्टेशनरी इन दोनों किस में बांटने के लिए बोला हुआ है, सेल्स रेशियो में बोला हुआ है। ठीक है, हमने सेल्स रेशियो भी निकाल कर रखा हुआ है। तो भाई लिखते इलेक्ट्रिसिटी 25,000, तो यहीं पर आएगा। तो लिखता हूं मैं यहां पे, टू इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट कितना इलेक्ट्रिसिटी का, सर अमाउंट है 25,000, और हमने सीख लिया है कि 25 को किस में डिवाइड करना है सर, सेल्स रेशियो में, बोल के दिया क्वेश्चन में। ठीक, क्या सेल्स रेशियो क्या है सर, 750, 570 और 525। 750 लिखता मैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे टाइम जाएगा थोड़ा चलेगा, लेकिन अच्छे से समझ के लेना अपने को। 750, 570 और 525, आई थिंक यही है ना। हाँ सर, टोटल 1845 है, 1845 पे। ठीक है, लिख के रखता हूं मैं। चलो निकाला जाए इसको फटाफट। सर अमाउंट कितना है सर, टोटल 25,000, 25 हुई ना, चेक करो। इलेक्ट्रिसिटी ये रहा, चलो 25,000 सर डिवाइड बाय टोटल कितना है इसका, 1845 1845। डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन, फिर पहला क्या है 750, इक्वल करने पे, अरे सॉरी तो पॉइंट मारा है, कोई बात नहीं। तो 10162.6 से, तो राउंड पे क्या करेंगे हम लोग उसको, तो राउंड फेयर के लिए 10163 कर लेंगे। पॉइंट के बाद क्या 6 है, अबव देन 5 है ना। ठीक है, तो यहां लिखूंगा मैं, पहला वाला आंसर मिल गया अपने को सर 10163, विदाउट कुछ कट किए डायरेक्टली। सेकेंड वाला, सेकेंड रेशियो क्या है 570 और इक्वल दबा दो। अभी कितना है 7723.5 है, 7723.5, तो 7723 की 0.5 देखते, लेट्स सी, लिखते पहले 7723.5 है, तो इसको 24 भी ले सकता, बट देखता अगला वाला न्यूमेरिक क्या आ रहा है पहले, विदाउट कुछ कट किए 525, सॉरी 525 आ रहा है ये। हाँ, तो ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट है आपका, तो लिख देंगे 7113.8 है, तो 34 लिख देता हूं मैं। ओके, अब एक काम करना, सबसे पहले ना तीनों अमाउंट प्लस करके चेक करो, आपको मिल जाएगा 25,000, वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 1 रुपया के पीछे करना पड़ जाएगा। 10160 जब डेसिमल आए तो चेक करें, क्रॉस रिफैक्ट कर लेने का, 7723 प्लस 7114, हाँ हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 लिया नहीं। ठीक है, थोड़ा डेसिमल हमें अरेंज करना था, और यहाँ पे डेसिमल के बाद ज्यादा न्यूमेरिक्स था, तो इसलिए हमने इसको 3 रखा, 4 किया नहीं। तो आप ऐसे भी इसको अरेंज कर सकते हो। चलो भाई, इलेक्ट्रिसिटी काम बन गया। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या है सर, बस 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 टेंशन मतलब, वीडियो मैक्स टू अपने कितना मिल जाएगा, और 10 मिनट, 10 मिनट ही अपना सेशन खत्म हो जाएगा, वेट करना। चलो ये हो गया अपना। उसके बाद प्रिंटिंग स्टेशन से 5,800 है, अरे कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है अपने को। यहां लिख दूंगा मैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया है सर 5,800, और क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि सेल्स रेशियो में ही बांटो। अमाउंट है 5,800, इसको भी अपने को सेल्स रेशियो में बांटना है, मतलब इसको भी इन्हीं रेशियो में बंटवारा करना है बाबा। ओके, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलो बताओ मुझे फटाफट कितना आएगा, करो करके बताओ। जैसा अभी किया ना इसके लिए, सेम वैसे करना, डिक्टो डिक्टो वैसे ही करना है। कैसे करोगे सर, टाइप करेंगे पहले 5,800, बरोबर है 5,800। उसके बाद बोलो क्या करना चाहिए, पढ़ रहा हूं मैं, बड़ा बड़ा कमेंट करके क्या करना चाहिए उसके बाद सर।
ये अपन करें प्रिंटिंग स्टेशनरी का और एक साथ करना है, मतलब सर आप क्या करोगे 5 8 के बाद इनका टोटल अपन ने पहले तो ऊपर क्लिक रखा हुआ है 1845 डिवाइड करेंगे 1845, फिर सर डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन कर दिया। उसके बाद पहला रेशियो क्या है 750, तो 750 इक्वल 2357.7 है, तो बताओ कितना लिखूं मैं 2358, क्या जाएगा 2358, फिर क्या है 570, तो 570 कितना आ रहा है इक्वल लगाने पे, तो 1791.8 है, तो 1792 लिख सकता हूं मैं, 1792 लिख सकता हूं मैं। अगला चाहिए मुझे 525 का, तो 525 इक्वल ये आ रहा है 1650.4 है, तो नहीं बाबा, तो सिंपल सा क्या आएगा 1650 ओनली। थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी भी हो गया। अब चेक करो क्वेश्चन में और क्या बचा है। चलो अब उसका क्या यार, अब अपना डिस्काउंट अलाउड कहां पे आएगा सर, प्रॉफिट लॉस डेबिट 15,000। चलो यहाँ पे आते हैं और लिख देंगे यहाँ पे हम लोग क्या, टू डिस्काउंट 15,000 है, ठीक है। 15, ध्यान रखना है कि 15,000 कौन से रेशियो में डिवाइड होगा सर डिस्काउंट अलाउड डिवाइड होगा सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो हमारे पास क्या था, सेल्स रेशियो सर 750, 570 और 525, और इनका एग्रीगेट टोटल जो था वो है 1845 लिख के रखते हैं यहाँ पे। चलो डिवाइड किया जाए, फटाफट शॉर्टकट यूज करेंगे सर। 15,000 डिवाइड बाय 1845 डबल मल्टीप्लाई 750, ये आ रहा है 6097.5, ठीक है। क्या आ रहा है सर 6097। अब 0.5 एक काम कर रहा है, उसको 98 लिखता हूं, थोड़ा सा 1 रुपए को आगे पीछे करना पड़ेगा। आगे भी देखते ना क्या हो सकता है, कि मैंने ऊपर वाले में 0.5 लिया नहीं था, तो इसमें ले लिया अपन ने, देखते नेक्स्ट रहता है। अरे कट कर दिया, गड़बड़, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो 15,000 डिवाइड बाय 1845 डबल मल्टीप्लाई 750 इक्वल किया, आ गया। फिर विदाउट कुछ कट किए 570 आ गया सर 4634.1 है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अभी 4634.1 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 0.1 छोड़ दिया। उसके बाद कुछ कट के बिना थर्ड वन 525 इक्वल, तो 4268 है, 4268। आप तीनों प्लस अगर देख लीजिए 15 मिल जाएगा, चेक किया जाए 6098 प्लस 4634 प्लस 4268, तो ये आ गया 15,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है अपना डिस्काउंट रिसीव, क्या है डिस्काउंट रिसीव, और डिस्काउंट रिसीव सर प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आएगा। कौन से रेशियो में सर, डिस्काउंट मिल रहा है, खरीदते वक्त मिलता है तो परचेस में जाने वाला है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे मैं क्या, बाय डिस्काउंट, और ये डिवाइड होगा परचेस रेशियो में। डिस्काउंट का अमाउंट चेक किया जाए, डिस्काउंट का अमाउंट है सर 18,000, तो 18,000 को परचेस रेशियो डिवाइड करना है। और जरा चेक किया जाए कि हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने रेशियो निकाला है, परचेस रेशियो क्या निकला था सर, वो है 475 295, 475 इज टू 295 इज टू, और एक क्या है 275 सर, 275 क्या है 275, और इनका टोटल क्या था जरा चेक करें तो, टोटल था सर 1045, क्या था 1045। फटाफट निकाल दिया जाए इसका अमाउंट का भी, अमाउंट क्या क्या आएगा सर, टोटल पहले 18,000 डिवाइड बाय 1045 डबल टाइम मल्टीप्लीकेशन, पहला क्या है सर 475, ओके, इक्वल दबाएंगे तो 8181, अच्छा नंबर आया, देखो ये है 81 और 82 लिखूंगा, क्यों, देखो आप लोग 1 के बाद क्या लिखा है 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 8 लिखा है, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है 8 लिखा है, तो 5 का अबव है, तो इसे क्या कर दिया हमने इसको 2 कर दिया, ओके। विदाउट कुछ कट किए सेकेंड दिस वन फर्स्ट हो गया, सेकेंड वन 295 इक्वल 5081.3 है, 5 से कम है, तो सर लिखेंगे इसको फिर 5081, ओके। अब थर्ड कट नहीं करना, कुछ नहीं करना, जैसे का आंसर दिख रहा है सामने, क्या है 275 और इक्वल, तो 4736.8 है, 5 और 5 के अबव है ना, तो नीचे आ जाएंगे, तो ये इसको 36 को क्या कर देंगे 37 कर देंगे, तो लिखेंगे हम लोग ये 4737।
ओके चलो, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, इसको कहीं डिवाइड नहीं कर सकते तो कहां जाएगा सर? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में। अमाउंट कितना है? 10,000। चलेंगे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और यहां लिख देंगे हम टू जनरल एक्सपेंसेस, और अमाउंट कितना था सर? अमाउंट था 10,000। चलो ये भी लिख दिया हमने। आगे बढ़े तो सर हमने अब सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, अब सिर्फ क्लोजिंग करना है। तो चलो क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्या क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, जैसा नॉर्मल हमने 11 सीखा वैसे करना है, कुछ अलग नहीं है। तो देख के लग रहा है सारे ज्यादा अमाउंट तो क्रेडिट साइड ही है, डेबिट में कमी है, क्योंकि क्रेडिट में सब लैक्स में। ठीक है, करते हैं प्लस फटाफट। सबसे पहले 7,50,000 प्लस 40,500, 7,90,500, या ऐसा 7,90,500 इधर भी और इधर भी 7,90,500। इसमें से क्या करेंगे? डेबिट के अमाउंट को माइनस करेंगे। डेबिट में दो अमाउंट है, -34,000 और -4,75,000, तो बच रहा है 2,81,500। यह आया अपना 2,81,500। सेम ऐसे एज इट इज बाकी दो डिपार्टमेंट भी करो। पहले 5,70,000 प्लस 31,500, 6,01,500 का टोटल आ रहा है। कितना आया? 6,01,500। सेम एड्रेस पर डेबिट में लिखो 6,01,500। अब क्या करो? इसमें से इन दोनों माइनस करो, -45,000 और -2,95,000, तो 2,61,500 कितना आ रहा है? 2,61,000। जिन बच्चों को अभी भी कैलकुलेटर यूज करना नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करो तब जाके आएगा। ठीक है, फॉर 5,25,000 प्लस 5,400, ठीक है, तो टोटल आ रहा है 5,75,400। कितना आ रहा है? 5,75,400, 5,75,400। अब इसमें से इन दोनों को माइनस करना, तो -63,000 और -2,75,000, तो बचा कितना? 2,37,400। क्या आ गया? 2,37,400। अब क्या बोलेंगे इनको? सर ये ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकला है, तो उसको बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग कर रहे इसलिए कैरिड डाउन। ब्रैकेट में लिख दूंगा बैलेंस इन फिगर, क्योंकि बैलेंस अमाउंट है। आप क्या करेंगे? यह था सर डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट। क्या? डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट। ट्रेडिंग का ट्रांसफर डेबिट वाला अमाउंट जो निकला अपना, ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में। चलो फिर ट्रांसफर किया जाए इसको प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में। यहां क्या लिखेंगे सर? यहां आएगा अपना बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, क्या क्या अमाउंट निकला है? पहले का है 2,81,500, दूसरे का है 2,61,500 और तीसरे का है 2,37,400। इतना सबको क्लियर है क्या? यस और नो, हाँ ना तो बोलो कुछ तो। ओके, अब जैसे ये क्लोज किया वैसे क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस भी क्लोज करेंगे, और मुझे लग रहा है अभी भी क्रेडिट में ही ज्यादा है आपका। ठीक है, तो प्लस किया जाए 2,81,500 प्लस 8,182, और ये आ रहा है 2,89,682। कितना? 2,89,682। थोड़ा जगह कमी लग रहा है मुझे, कोई बात नहीं, इसको अरेंज किया जाए। ये डिंग 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 और ये पूरा डिंग डिंग डिंग। ओके, जगह बन गया अपने पास। तो यही अमाउंट इधर भी आएगा सर, 2,89,682। अब क्या करेंगे? इसमें से इन सारे अमाउंट को माइनस कर लेंगे हम लोग, तो सारे मतलब -75,800। ठीक है, हाँ 75,800, फिर -7,500, -10163, -2,358, फिर -6,098, 1,87,763। प्लीज आप लोग भी अपने हैंड से एक बार चेक कर लीजिए। मुझे मिल रहा है 1,87,763। ये फर्स्ट का मुझे नेट प्रॉफिट मिल गया है। सेकेंड का भी निकालते हैं वैसे, 2,61,500 प्लस 5,081, और टोटल जो मुझे मिल रहा है 2,66,581, 2,66,581।
581, यहाँ भी 2,66,581। अब इसमें से इन सारे डेबिट को माइनस करेंगे, -87,900 -5,000 -7723 -1792 -4634 और ये आ रहा है 1,59,532। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो, 1,59,532। सो ये सेकेंड का नेट प्रॉफिट मिल गया सर 1,59,532। अब वैसी थर्ड डिपार्टमेंट का निकालोगे फटाफट फटाफट, तो सर ये 237400 प्लस 4737, हाँ। सो टोटल आ रहा है 2,42,137। बड़ा ही कैलकुलेशन है ना इसमें यार, बड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है। 4,42,137, वही यहाँ पे 2,42,137, उसमें से डेबिट का हम क्या करेंगे सब माइनस, दैट इज -65,300 -2,500 -7,114 -1,650 -4,268 और बच रहा है 1,61,305 का नेट प्रॉफिट। कितना, 1,61,305। और ये सब क्या मिल गया, मैंने बता दिया पहले ही, नेट प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में निकाल रहे हम लोग, उसको बोलूंगा मैं टू नेट प्रॉफिट। अब देखो हमारे पास अगर जनरल प्रॉफिट लॉस नहीं होता ना तो यहां पे अपना आंसर क्लोज होता, लेकिन जनरल प्रॉफिट लॉस है तो तीनों डिपार्टमेंट का कंबाइन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंबाइन एक्सपेंडिचर दिख रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा ना, इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे अभी आएगा बाय नेट प्रॉफिट, वही था, ये था डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट, बाय नेट प्रॉफिट तीन डिपार्टमेंट का, एक्स का है, वाई का है और जेड का है। एक्स कितना है सर 1,87,763, वाई का है 1,59,532 और जेड का है 1,61,305। ठीक है, तीनों पहले प्रॉफिट प्लस कर दिया जाए, 1,87,763 प्लस 1,59,532 प्लस 1,61,305। टोटल जो मुझे मिल रहा है नेट प्रॉफिट ना यार, तीनों ऐड करने के बाद जो है 5,08,600। प्लीज चेक कीजिए आप लोग इतना मिल रहा है क्या, फटाफट चेक करो। 5,08,600, यस वेरी गुड। कितना सर 5,08,600। सेम प्राइस दोनों साइड लिख देंगे, इसमें 10,000 माइनस हो जाएगा, -10,000 तो 4,98,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4,98,600 और ये है अपना हमारा फाइनल नेट प्रॉफिट और फाइनल पार्ट ऑफ आवर दिस क्वेश्चन। और यहां पे होता है अपना आंसर एट। ओके, तो वीडियो में पूरा वीडियो थोड़ा पॉज करके लिखते चलिए आप लोग, सारी चीजें बेटर रहेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ना लीजिए, दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। ये पहला पार्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रेजेंटेशन इस तरीके से दीजिए, बेटर रहेगा। आप तो छोटा करके रेशियो कर सकते हो, ठीक है, आपका आंसर वही आने वाला है। और ये जनरल प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो पॉज करके लिखो रे। फिर उसके बाद ये आपका रेशियोस और यहाँ पे होता अपना सम खत्म। अब मिलेंगे अगले सम अगले वीडियो, तब पढ़ते रहिए, पांडसों को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।